इस माइक्रोस्कोप में पोलराइज्ड लाइट का उपयोग कर ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। पोलराइज्ड लाइट में लाइट रेज एक ही तल में होती हैं, एक ही प्लान में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल। पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल अदर लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, अर्थात इसमें भी विजुअल लाइट की सहायता से स्पेसिमेन की स्टडी की जाती है, परंतु इसमें सबसे बड़ी विभिन्नता यह होती है कि इसमें ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट का उपयोग न करके पोलराइज्ड लाइट का उपयोग किया जाता है, जिससे सेल में ऑर्गन्स एवं टिश्यूज आदि की स्टडी और अधिक सुगमता के साथ की जाती है। इस माइक्रोस्कोप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव तक सिर्फ पोलराइज्ड लाइट ही पहुंच पाती है। ठीक है, ये था इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पार्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से पार्ट्स इसमें लगे होते हैं। पहला लाइट सोर्स, सबको पता है आप लोगों को। जनरली अगर अपन लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट सोर्स यहाँ पे लगा होगा। उसके बाद पोलराइजर या फिर पोलराइजिंग फिल्टर अपन उसको बोलते हैं, ये लगा होता है। पहला लगा होता है लाइट, दूसरा लगा होता है पोलराइजर या पोलराइजिंग फिल्टर, उसके बाद लगा होता है कंडेंसर। ये एडुकेट होता है। एडुकेट का मतलब होता है कि जो कुछ माइक्रोस्कोप है उसमें ये मिलता भी है और कुछ में ये नहीं भी मिलता, यानी जो लेटेस्ट जो माइक्रोस्कोप है, अपडेटेड माइक्रोस्कोप है, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप, उसके अंदर जरूरी नहीं है आपको कंडेंसर मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव स्टेज, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके बाद एनालाइजर और उसके बाद आईपीस या कैमरा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइट डाउन करें लाइट सोर्स। नंबर 1 लाइट सोर्स, यह है लाइट को इमिट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे लाइट को उत्सर्जित किया जाता है। यह है लैंप, सनलाइट आदि हो सकते हैं। नंबर 2 नंबर लगा लिखेंगे पोलराइजर या पोलराइजिंग फिल्टर। इस अपरेटस या इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज किया जाता है, जिससे वह लाइट एक प्लान में या एक तल पे परिवर्तित हो जाती है। यह माइक्रोस्कोप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो लाइट को कलेक्ट करने एवं उसे पोलराइज करके ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव स्टेज पर भेजने का कार्य करता है। नीचे एक नोट लगा लिखना, नोट।
यह कंडेंसर की अनुपस्थिति में लाइट को कलेक्ट एवं ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडेंसर। कंडेंसर के द्वारा पोलराइज लाइट को कलेक्ट करके ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव स्टेज पर भेजा जाता है, स्टेज पर भेजा जाता है। फिफ्थ नंबर, ऑब्जेक्टिव लेंस। यह भी अन्य लाइट माइक्रोस्कोप की भांति कार्य करता है। इसके द्वारा इमेज के आवर्धन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला, एनालाइज। यह पोलराइज लाइट को एनालाइज करता है एवं ऑब्जेक्ट से आई हुई पोलराइज लाइट को एनालाइज करके आईपीस या कैमरे तक पहुंचाता है, जिससे इमेज का आवर्धन या प्रोडक्शन हो सके। नंबर 7, आईपीस या कैमरा। इसकी सहायता से आवर्धित इमेज को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, राइट आंसर। देखो नेक्स्ट टॉपिक, इमेज प्रोडक्शन एंड लाइट मोनोपोलराइज माइक्रोस्कोप। इससे पहले ही बताया था, सेम वही चीजें यहाँ पे सिर्फ असेंबली अपन को लगानी है। अपन ने क्या रख दिया यहाँ पे, असेंबली लगा दी। सबसे पहले क्या लगा दिया, लाइट सोर्स लगा दिया, फिर पोलराइजर या पोलराइजिंग फिल्टर लगा दिया, फिर कंडेंसर लगा दिया, फिर ऑब्जेक्टिव स्टेज आ गई और उसमें क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, फिर एनालाइजर आ गया और फिर आईपीस या फिर कैमरा। ठीक है, अब देखो यहां से कोई लाइट, ये बीच में स्ट्रेट डॉट डॉट दिख रहा है, ये सिंगल प्लान की मैंने आप लोगों को पहले बताया था। एक स्ट्रेट लाइन अपन यहाँ पे कर लेते हैं, सब इसके बीच के अंदर मिडिल में सैचुरेटेड होते हैं, स्थायी होते हैं। अब देखो ये यहां से जो लाइट है, ये लाइट इमिट हो रही है। कौन सी लाइट है, अनपोलराइज, सभी डायरेक्शन के अंदर उपस्थित। ठीक है, यानी अनपोलराइज को अपन कैसे डिनोट करते हैं, बीच में क्षैतिज अक्ष और ये लंब, क्षैतिज और, ठीक है। ये लाइट किसमें से गुजरेगी, पोलराइजिंग फिल्टर में से या पोलराइजर में से। जैसे ही लाइट पोलराइजर से गुजरेगी किसमें चली जाएगी, एक प्लान पे चली जाएगी, यानी बीच में का क्षैतिज अक्ष से वो क्या चला जाएगा, बाहर या रिमूव। ठीक है, उसके बाद ये किसमें आई, कंडेंसर में आई। किसमें चली जाएगी, कंडेंसर क्या करेगा, इसकी आवर्धन क्षमता को देखेगा कि ये पहुंचने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या कर देगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देगा। या फिर मैं सिंपल सी बात ये बोलूं, अगर इस कंडीशन तक भी इसके अंदर कोई पोलराइजेशन इफेक्ट शो नहीं हो रहा तो उस इफेक्ट को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। कंडेंसर के बाद में कहां जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। कहां जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिमेन रखा होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन से क्या होगी, ये बाहर निकलेगी और बाहर निकलने के बाद कहां चली जाएगी, एनालाइजर पे। कहां चली जाएगी, एनालाइजर पे। एनालाइजर ये आई हुई लाइट का क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा इसके लिए, इसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद कहां भेज देगा, इसको आईपीस लेंस पे भेज देगा। और यहाँ पे क्या होगा, इमेज का प्रोडक्शन हो जाएगा या इमेज शो होगा। ठीक है, एक सिंपल सा है, इसमें कितनी को ज्यादा इसको डिनोट करना चाहते हो तो कर लो। अनपोलराइज्ड लाइट
और ये जो है पोलराइज लाइट। ठीक है, ये जो सैचुरेट होगा ये हल्का सा 45 डिग्री पे सैचुरेट होता है, क्योंकि ये पोलराइजेशन करता है तो थोड़ा सा क्या होता है, घुमा हुआ। ठीक है, सेम ये मैकेनिज्म आपको इसकी डायग्राम करता है उदाहरणों से। नेक्स्ट फाइनल टॉपिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप। एडवांटेज लिख लेना। पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप का उपयोग अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करके स्पेसिमेन की स्टडी के लिए किया जाता है। नंबर 2, इसकी सहायता से 90 डिग्री एंगल की पोजीशन पर भी इमेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सैंपल डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट, इसकी कॉस्टिंग अन्य माइक्रोस्कोप की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट, इसका उपयोग सेल डिवीजन के समय तर्कु के निर्माण के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। ये तर्कु क्या चीज होती है? देखो सेल डिवीजन होता है ना, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर इस प्रकार से, ठीक है, जो तर्कु बढ़ती है ना, ये इसके अध्ययन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है 90 डिग्री बढ़ती है, इसमें बढ़ के 90 डिग्री। नेक्स्ट लिखना, इसका उपयोग बायोमोलिक्यूल्स के केमिकल कंपोजिशन की स्टडी के लिए भी किया जाता है। बायोमोलिक्यूल मतलब ग्लूकोज हो गए, प्रोटीन हो गए, फ्रक्टोज हो किया जाता है। नेक्स्ट लिखना, डिसएडवांटेज। नंबर 1, इसका उपयोग सिर्फ एक ही मटेरियल के लिए किया जा सकता है। सिंगल टाइप के जो सेल्स हैं उनकी स्टडी के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, अदर मटेरियल या स्पेसिमेन की स्टडी के लिए पोलराइजर को चेंज करना पड़ता है। वैसे सिंपल सी बात है, एक पोलराइजर का गुण क्या है, अपने में से पोलराइज लाइट को निकालना। अब उस स्पेसिमेन में से किस प्रकार की लाइट निकलेगी, तो उसका निर्धारण कौन करेगा, पोलराइजर। तो अगर मटेरियल चेंज कर रहे हैं तो पोलराइजर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस टेक्निक में कई बार पोलराइजर की पोजीशन में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाने पर फेज कंट्रास्ट डेवलप हो जाता है, जिससे इमेज प्रदर्शित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट लिखना, इस टेक्निक में कई बार पोलराइजर के लिए फाइबर को भी काम में लेते हैं, जिससे पोलराइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपके पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो खत्म, और नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। दो प्रकार का माइक्रोस्कोप बताया शुरू में आपको, लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, वहां पे लाइट सोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम होगा या इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा जहां से इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति होगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू।